ये है आप लोग का कल का होमवर्क। ठीक, 10 क्वेश्चन मिला था। निम्न भिन्न संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, क्या सिखाया गया था भिन्न संख्याओं का योगफल निकालने के लिए? हरों का सबसे पहले लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पर 5 और 10 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो उसका एलसीएम हमेशा दोनों का मल्टीप्लाई करो, वही उसका एलसीएम होता है। 10 आया, एलसीएम कितना आया? 10। अब ऐसे हम फ्रैक्शन लाइन बनाएंगे, फ्रैक्शन लाइन के नीचे में एलसीएम को लिखेंगे। अब पहला फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के पहले यहाँ हम एलसीएम नंबर को लिखेंगे और पहला फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर मतलब हर वाली नंबर से इसी में डिवाइड करेंगे। यदि कोई बच्चा कंफ्यूज होता है 5 से डिवाइड करना है कि 3 से, तो ये याद रखो उसी नंबर से डिवाइड करना है जिस नंबर को लेकर आप एलसीएम निकाले हो। तो 5 का हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाली नंबर से मल्टीप्लाई। यही सेम प्रक्रिया जितना फ्रैक्शन होगा उतने टाइम हमें रिपीट करना है। तो प्लस का प्लस लिखेंगे, फिर एलसीएम नंबर, डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। हर से डिवाइड और अंश से मल्टीप्लाई। अब इसी को सॉल्व करना है। तो डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, प्लस है, 3 चिन्ह है गणित के। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ से इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे, यहाँ से इस डिवाइड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 5 के टेबल में 10 आएगा 2 टाइम में। तो अब ये दोनों को दोबारा नहीं लिखना है। कई बच्चे सॉल्व भी करते हैं और उसको लिख भी लेते हैं, गलत है। ठीक, तो ये दोनों को नहीं लिखना है क्योंकि हम उसके बदले 2 लिखे हैं। अब ये मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे। अब 10 मत लिखना, इन दोनों को सॉल्व करने पर जो नंबर बनेगा उसे लिखना। तो 2 के टेबल में 10 आया 5 टाइम में, मल्टीप्लाई 7 का 7। और फ्रैक्शन के नीचे में जो एक बार एलसीएम नंबर आ गया उसे बार बार रिपीट करते रहना है। ओके, अब इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई है और प्लस है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। यदि इन दोनों को पहले आप ऐड करोगे तो गलत होगा। ठीक, सबसे पहले मल्टीप्लाई इनका और इनका, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, प्लस का प्लस 7 5 जा 35। ठीक, बाई 10, 6 और 35 41 और यहाँ 10 का 10। ठीक है, तो देखो एक आंसर यहाँ तक है। अब इसके आगे भी आंसर, इस ऑप्शन में इसके आगे का भी आंसर पूछा जा सकता है। यदि हमारा न्यूमरेटर बड़ा हो जाए तो संभावना होता है कि इसका आंसर मिश्र भिन्न में पूछा जा सके। ठीक है, मिश्र भिन्न में भी इसका आंसर पूछा जा सकता है क्योंकि अंश बड़ी है। तो जब भी अंश बड़ी होगा तो इसका आंसर हम मिश्र भिन्न में निकालेंगे। 41/10, तो 10 4 जा 40, माइनस करने पर 1, तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे। तो भागफल को हम पूर्ण संख्या के रूप में लिखेंगे। भागफल आया 4 और रिमाइंडर आया 1 डिवाइजर नंबर 10। तो ये भी एक इसका दूसरा आंसर हो सकता है। ठीक है, हाँ देखो, यदि आपका आंसर यहाँ तक आया है तो भी राइट है, और यहाँ तक बना लिए तब तो और भी अच्छी बात है। ठीक, हाँ इधर ध्यान दो। अब कभी कभी क्या है, नीचे का नंबर ऊपर से डिवाइड करते हैं, है ना, तो दशमलव लेने के बाद डिवाइड भी हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन दशमलव में भी पूछा जा सकता है। यदि दशमलव में ऑप्शन पूछा जाएगा ना, तो क्या करोगे, इसके बाद इसको और सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ हम लेंगे दशमलव,
तो यहाँ दशमलव लेंगे तो 1 के पीछे क्या जोड़ेंगे 0, ठीक। और 10 के पहाड़ा में 10 होगा एक बार में। अब ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो इसका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा या फिर 4.1, ये भी इसका आंसर है। तो ये 3 में से कोई भी एक है, मतलब आपका आंसर सही है, ठीक है। देखो या तो आपका आंसर ये है तो भी राइट करो, यहाँ तक बना लिए तो वेरी गुड, यहाँ तक बना लिए तो और भी वेरी गुड, लेकिन ये दशमलव वाला तो बनाए ही नहीं होंगे, है ना आप लोग। वो ऑप्शन कैसे पूछा जाएगा ना, उस आधार पर डिपेंड होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो ज़्यादा से ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक। तो ये था क्वेश्चन 1 का आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का। चलो इधर ध्यान देना, इसे हम एक और दूसरा तरीका से भी बनाएंगे। आप लोग को अभी सिर्फ यही तरीका सिखाया गया है, इसीलिए पहले इसी तरीके से बनाए हैं, और अभी इसका दूसरा तरीका भी यहाँ समझाएंगे कि किस प्रकार से आंसर देना है। हरों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 10। देखो यदि कोई छोटी नंबर बड़ी संख्या को डिवाइड करती है तो बड़ी संख्या ही उसका एलसीएम होता है, ठीक है। दो ही संख्या है, 2 ने 10 को डिवाइड किया तो 10 क्या कहलाएगा एलसीएम। एलसीएम नंबर नीचे लिखेंगे, फिर एलसीएम को लिखकर हर वाली संख्या से डिवाइड और अंश वाली संख्या से मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस, ठीक, प्लस का हम प्लस लिखेंगे। फिर एलसीएम नंबर लिखेंगे और दूसरे फ्रैक्शंस के हर वाले नंबर से डिवाइड और इसके अंश से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 10 के टेबल में 10 आएगा 1 टाइम में, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 8 का 8, प्लस का प्लस। 2 के टेबल में 10 आएगा 5 टाइम में, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 6 का 6 बाई 10। अब मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8, प्लस का प्लस, 6 5 जा 30 बाई 10। तो 8 प्लस 30 38 बाई 10, ये है हमारा आंसर, ठीक। अब इसके आगे भी इसको हम और सरल तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा क्या दिक्कत होता है पता है, ये लास्ट आंसर में, आंसर निकालने के बाद भी आप कई बार एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वहाँ का जो ऑप्शन है उससे आपका आंसर मैच नहीं होगा कई बार। ऐसा क्यों होगा उसका रीज़न अभी मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा यहाँ फाइनली आंसर आया है 38 बाई 10, लेकिन इस फ्रैक्शंस का अभी निकल रहा है लोवेस्ट फॉर्म। क्या निकल रहा है? लोवेस्ट फॉर्म, ठीक। और ये लोवेस्ट फॉर्म को निकालना बच्चे लोग के याद में होता ही नहीं है, और ऑप्शन हमेशा लोवेस्ट फॉर्म में होता है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया, इसका योगफल क्या होगा, तो ऑप्शन इसका लोवेस्ट फॉर्म में रहेगा। तो लोवेस्ट फॉर्म क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, उसी से डिवाइड करने पर जो नया फ्रैक्शन बनेगा उसी को हम इसका कहते हैं लोवेस्ट फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पर देखो लास्ट में 8 है और 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। विभाज्यता की जांच से भी इसको चेक कर लोवेस्ट फॉर्म तक ला सकते हो। तो 2 से यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे 38 में और 10 में, तो 10 में डिवाइड करने पर तो 5 आएगा, ठीक है। और 38 में 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा? 19। तो एक ऑप्शन ये पूछने की ज़्यादा संभावना है। और दूसरा चीज़, ऊपर का नंबर बड़ा है तो तीसरा ऑप्शन पूछा जा सकता है मिश्र भिन्न में, ठीक है। तो मिश्र भिन्न में क्या होगा? 19 बाई 5, तो 5 3 जा 15, माइनस करने पर 4, तो होल नंबर कितना बना? 3, रिमाइंडर नंबर 4, डिवाइजर नंबर 5। तो एक आंसर ये भी है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन फिर क्या पूछ सकता है?
दशमलव में। किसमें पूछ सकता है? दशमलव में। ठीक, तो दशमलव में पूछेंगे तो 3 के पीछे लिखेंगे दशमलव और 0 के पीछे लिख लेंगे 0। तो 40 आ जाएगा 8 के टेबल में। कितने टाइम में? 8 टाइम में। तो तीसरा ऑप्शन इसमें पूछा जा सकता है 3.8 आंसर। ठीक, ओके। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता था, वो क्या है? देखो यहाँ पर हमें लास्ट में, ये देखो आंसर, लास्ट आंसर में हमें 38/10 का लोवेस्ट फॉर्म निकालना पड़ा। ठीक, तो लास्ट में हमें याद नहीं होता है कि क्या हम इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे या नहीं। ठीक, तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जब क्वेश्चन में ही ऐसा नंबर कोई है जिसका लोवेस्ट फॉर्म निकाला जा सकता है तो इसका लोवेस्ट फॉर्म यहीं पर ही निकालो, इसका लोवेस्ट फॉर्म यहीं पर ही निकाल दो। अब देखो इसी को हम कैसे और बना सकते थे। ठीक है, यहाँ लिखाया है 8/10, 8/10, इसका लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढो जो 8 और 10 को डिवाइड करे। कौन सा है? 2। तो क्या करो, 2 से 8 में डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, और 2 से 5 में डिवाइड करो, 2 से 10 में डिवाइड करो तो 5 आ जाएगा। ठीक, तो इसके बदले हम लिख सकते थे 4/5। अगला फ्रैक्शन क्या था हमारा? 6/2। ठीक है, अगला फ्रैक्शन था हमारा 6/2। 6/2, तो इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे। दोनों को डिवाइड करने वाला क्या है? 2 है। ठीक, तो 2 के टेबल में 2 आएगा 1 टाइम में और 6 आ जाएगा 3 टाइम में। ठीक है, तो 3/1। ठीक है, हम इसके पहले 8/10 और 6/2 को लेकर सॉल्व किए, लेकिन इन दोनों को छोड़ दो और इन दोनों का ये जो लोवेस्ट फॉर्म है इसे लेकर सॉल्व करो तो भी आंसर हमारा यही आएगा। कितना आएगा? ये ये भिन्न में कितना आया है? 19/5। यहाँ पर भी आएगा, देखना 19/5। ठीक है, 4/5 + 3/1। ठीक है, देखो 5 और 1 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 1 5 को डिवाइड कर रहे है कि नहीं? तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? 5। ठीक, अब यहाँ मैं शॉर्टकट में जल्दी से बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ एलसीएम नंबर लिखेंगे और एलसीएम से ये नीचे वाली नंबर को इसी में क्या करेंगे? डिवाइड। ठीक, तो ये समझो कि आपको एलसीएम नंबर में इस नंबर से डिवाइड करना है। तो एलसीएम नंबर तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, तो 5 से 5 में डिवाइड करने पर क्या आएगा? 1, और ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 आया। ये है थोड़ा फास्ट तरीका में। अब 1 से 5 में डिवाइड करो, 5 आएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई 15 आया, तो 4 और 15 को ऐड करो, 19/5 आंसर आ गया। ठीक है, और यदि शुरू में ही आप लोवेस्ट फॉर्म निकाल लेते हो तो यहाँ पर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन में निकालना नहीं पड़ता है। और यदि इसका आप लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकालते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बनाओ, लेकिन लास्ट आंसर का आप लोवेस्ट फॉर्म निकाल दो तो भी आंसर सही आएगा। फ्रैक्शन में मेन आंसर हमेशा किसी भी फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है ना, तो उसी को ही आंसर माना जाता है। ये बात याद रखना और यही चीज़ देखना, पूरा क्लास निकल जाएगा लेकिन बच्चे लोग इसी चीज़ में गलती करेंगे, लोवेस्ट फॉर्म निकालना ही भूल जाते हैं। तो ये था 2 का आंसर। चलो अभी अब 3 का आंसर देखो यहाँ पर इस फ्रैक्शन का तो कोई लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा, तो लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा तो जो तरीका हम सीखे हैं वही तरीका से बनाना। 9 और 4 का एलसीएम 36, एलसीएम नंबर लिखेंगे,
अब एलसीएम से नीचे के नंबर से डिवाइड करेंगे और ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस, फिर एलसीएम नंबर, नीचे के नंबर से डिवाइड, ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई बाई 36। अब 9 का टेबल में 36 4 टाइम में, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 4 का 4, प्लस का प्लस लिखो। 4 के टेबल में 36 9 टाइम में, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 3 का 3 बाई 36। 4 4 जा 16, प्लस का प्लस, 9 3 जा 27 बाई 36। ठीक, अब 16 प्लस 27 करेंगे तो 43 बाई 36। ऊपर का नंबर बड़ा हो गया, ये भी आंसर है, यहाँ तक बना लियो तो राइट है, लेकिन ऊपर का नंबर जब भी बड़ा हो आंसर हमें मिश्र भिन्न में भी देने का प्रयास करना है। ठीक है, तो 43 बाई 36, तो 1 टाइम ही हम पढ़ेंगे। तो 13 में 6 माइनस कितना हो जाएगा 7, और 3 इसमें 1 माइनस कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 में 3 माइनस 0। तो एक होल नंबर में मिश्र भिन्न में आंसर हो जाएगा 1 होल 7 बाई 36, या 1 सही 7 बटे 36, ये भी एक आंसर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। हाँ, अब देखो यहाँ पर इसका लोएस्ट फॉर्म निकलेगा, इसका भी निकलेगा, लेकिन हम यहाँ पर अभी बगैर लोएस्ट फॉर्म के तरीका से समझाए हैं। ठीक है, क्योंकि कल इसके बारे में हम डिस्कस नहीं किए थे। ठीक, तो देखो यदि नीचे में एक जैसी संख्या है तो इसका तो शॉर्टकट भी बनता है। इसका एकदम आसान तरीका बनाना है तो क्या करोगे पता है, इधर ध्यान दो। नीचे में दोनों फ्रैक्शन के 12 हैं, तो एलसीएम निकालने पर तो 12 ही आएगा, नीचे में 12 लिखेंगे। यदि नीचे में एक जैसा है ना, ये चाहे जितना बार भी हो उसको एक ही बार लिखना और ऊपर के नंबर को जोड़ दो, तो 8 और 6 कितना हो गया 14। ये देखो 14/12 आंसर है कि नहीं, एकदम शॉर्टकट। तो ये तरीका उस दिन मैंने बताया था, क्यों? क्योंकि इसी को समझना मेन है ना। ये तो सिंपल हो जाता है ऐसे देना, तो एग्ज़ाम में तो ऐसे क्वेश्चन देना बहुत ही कम चांस होता है। तो इसको एलसीएम मेथड से बनाएंगे। ओके, तो एलसीएम निकालेंगे, 12 का 12 ही आएगा। ठीक, अब एलसीएम नंबर लिख कर पहले फ्रैक्शन के हर से डिवाइड करेंगे और पहले फ्रैक्शन के अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस से प्लस। ठीक, फिर एलसीएम नंबर लिखेंगे, नीचे नंबर से डिवाइड, ऊपर नंबर से मल्टीप्लाई। ठीक, बाई 12। 12 के टेबल में 12 आया 1 टाइम में, और मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 8 का 8, प्लस का प्लस। 12 के टेबल में 12 1 टाइम में, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 6 का 6 बाई 12। 8 1 जा 8, प्लस का प्लस, 6 1 जा 6, 8 प्लस 6 14, और नीचे में 12 का 12। ये हो गया आंसर। अब देखो इस नंबर का यहाँ लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है और हमने लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकाला है, तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इसका लोवेस्ट फॉर्म ही ऑप्शन में दिया जाएगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो आंसर होगा है ना, उसका ऑप्शन लोवेस्ट फॉर्म में होगा। तो यहाँ बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे कौन सा है, 2 है। ठीक, तो 2 के टेबल में 14 आएगा 7 टाइम में और 12 आएगा 6 टाइम में, तो 7/6 एक आंसर होगा। अब ऊपर का नंबर बड़ा है, मतलब मिश्र भिन्न में भी आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो मिश्र भिन्न में आंसर देंगे तो यहाँ 6 का टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे, तो 7 में 6 माइनस करने पर 1 आएगा, नीचे में 6 का 6, तो 1 होल 1/6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक आंसर है। अभी आप लोग आंसर यहाँ तक हम लोग मानकर चल रहे हैं, यहाँ तक लिखो तो भी राइट है कहकर, लेकिन आज की क्लास के बाद यदि कभी भी फ्रैक्शन नंबर दिखाई दिया और उसका लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है, तो लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकालोगे तो आप लोगों का गलत माना जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 2/9 और 3/2, यहाँ दोनों फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा और इसको एलसीएम मेथड से बनाना है, ठीक। तो 9 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 18, ओके। तो 18 में 9 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, प्लस का प्लस, फिर एलसीएम नंबर, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से मल्टीप्लाई और बाई 18। 9 के टेबल में 18, 2 टाइम में मल्टीप्लाई 2, प्लस का प्लस, 2 के टेबल में 18, 9 टाइम में मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 3 का 3 और बाई 18। 2 2 जा 4, प्लस का प्लस, 3 9 जा 27 बाई 18 का 18। तो यहाँ पर आया 31/18, ये भी आंसर है। ऊपर का नंबर बड़ा हो गया, आंसर मिश्र भिन्न में भी देंगे 31/18, ठीक। ये मैं सेम इसी तरीके से इसलिए बनाया हूँ क्योंकि आप लोगों को इसी तरीक़े से समझाया हूँ, तो आप लोग सेम ऐसे ही बनाओगे, है ना, इसीलिए। तो यहाँ तक जितने बच्चे बना लिए हैं उनका सही है। अब नेक्स्ट स्टेप अगले बार के लिए है, ऐसे भी बनाना है। तो 18 1 जा 18, ठीक है। तो यहाँ 11 में 8 माइनस करो, कितना बचेगा 3, ये बन जाएगा 2, 2 में 1 माइनस 1, ठीक। तो मिश्र भिन्न में आंसर हो जाएगा 1 होल 13/18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो अब बाकी आप तो समझ गए कि कैसे कैसे कर रहे हैं ना, 5 क्वेश्चन समझा दिया गया है। तो बस यहाँ से आंसर देखो और मैच करो, लास्ट बस को समझाएंगे। हो गया चेक? देखो लास्ट फ्रैक्शन को जब लास्ट आंसर में पहुंचोगे ना, तो यहीं से ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्या इस फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा? सबसे पहले यही सोचना है, क्या इस फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है? तो हाँ निकल रहा है। लास्ट में 5 है, लास्ट में 0 है, मतलब ये दोनों संख्या 5 से डिवाइड है, मतलब लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा। अब यहाँ क्यों निकल रहा है पता है, 3 और 2 इसका लोएस्ट फॉर्म नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ 5/25 का लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है कि नहीं? दोनों को डिवाइड कर रहा है 5, तो यहाँ पर 1/5 आता है इसके बदले में। तो यहाँ हमने लोएस्ट फॉर्म नहीं निकाला, इसलिए यहाँ पर लास्ट में निकालना पड़ेगा, ठीक। तो इसका लोएस्ट फॉर्म देखो, यहाँ पर दोनों 5 से डिवाइड है, डिवाइड करके देखो, ठीक। 85/5, ठीक। तो 5 1 जा 5, माइनस करने पर 3 और ये 35 7 टाइम में, तो 17 आया और 50 आ जाएगा 10 टाइम में, ठीक। मिश्र भिन्न में भी लिख लेते हैं, तो 10 1 जा 10 1 टाइम पढ़ेंगे, 17 में 10 माइनस, तो 7 10 का 10, मिश्र भिन्न में ये आंसर, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करो। हो गया चेक क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। यहाँ जो हम फ्रैक्शन में लास्ट आंसर निकाले हैं, ऊपर का नंबर बड़ा है, तो आंसर इसका भी हम मिश्र भिन्न में दे सकते हैं, ठीक है। तो 5 का टेबल यहाँ पढ़ सकते हैं 3 टाइम, 5 3 जा 15, तो 3 होल हो जाएगा। अब 16 में 15 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और नीचे में 5 का 5 रहेगा आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 चेक करो। देखो यहाँ पर इसका लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है ना,
और इसीलिए जब यहाँ लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है और हमने नहीं निकाला है तो लास्ट आंसर की जगह में लोएस्ट फॉर्म निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग आंसर यहाँ तक मैच हुआ? हाँ ठीक है, देखो यहाँ पर इसका लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है, लेकिन ये जो लास्ट ऑप्शन है इसका यहाँ लोएस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? यहाँ पर दो संख्या है, एक 67 है और 180। ठीक, यदि ये दो में से चाहे ऊपर हो या नीचे एक संख्या अभाज्य है, अभाज्य मतलब समझते हो, जो अपने नंबर से डिवाइड हो, ये दो में से कोई भी एक अपने में से डिवाइड होने वाला नंबर आ गया तो फिर इसका लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा। ठीक है, हाँ, यदि इसका लोवेस्ट फॉर्म निकाल कर, यदि हम इसका लोवेस्ट फॉर्म निकाल कर इसको सॉल्व करते तो क्या आंसर चेंज होगा? नहीं होना चाहिए। चलो हम ये ट्राई कर कर देख लेते हैं। 3/20 प्लस इसका लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो 2 से निकलेगा, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ठीक है, तो इन दोनों का लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे 9 और 20 का, तो 9 और 20 दोनों कोई भी एक ही संख्या से डिवाइड नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 2 जा 18 और 0 पीछे, तो एलसीएम कितना आया? 180। ठीक, यहाँ 3 के नीचे में 20 था और 2 के नीचे में 9 था। ठीक, अब 20 से 80 में डिवाइड करो, 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हो, तो 2 के टेबल में 10 आया 9 टाइम में, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड का काम मैंने कर दिया है ना इसलिए मल्टीप्लाई लिखा है, प्लस अब 9 से 18 आ जाएगा कितने टाइम में? 2 टाइम में। यहाँ 9 के पीछे 0 नहीं है तो 0 यहाँ पर फिर से वापस लेना है, 0 को पीछे लिख दो। ठीक है, और मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक, तो 3 9 जा 27 प्लस 2 2 जा 4 और 0 पीछे और 180। ठीक, अब यहाँ ध्यान दो, ये जो नंबर हम प्राप्त किए हैं वही नंबर यहाँ पर भी प्राप्त है कि नहीं? तो इसको जोड़ने पर ये नंबर आया है, तो 20 को जोड़ेंगे तो यही आएगा कि नहीं? तो यदि लोएस्ट फॉर्म निकाल कर भी सॉल्व करते हो इसको तो भी आंसर यही आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखो नीचे का नंबर इस बार बड़ा हो गया, तो इस बार मिश्र भिन्न में आंसर निकालने का झंझट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो 9 का आंसर मैच करो। हो गया चेक? अब 9 में देखो यहाँ 2/8 का लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है और 8/16 का भी निकल रहा है, तो बगैर लोएस्ट फॉर्म निकाले नहीं निकाले हैं, है ना, इनका लोएस्ट फॉर्म यहाँ पर नहीं निकाले हैं, तो लास्ट ऑप्शन लास्ट आंसर में ज़रूर ध्यान देना क्या यहाँ पर निकल रहा है या नहीं। तो यहाँ लोएस्ट फॉर्म निकल रहा है, दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 4 भी तो है, 4 है ना? हाँ, सुनो यहीं पर सुनो, यदि आप 2 से इसमें डिवाइड कर देते हो तो भी अभी गलत नहीं हुआ है। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा 6 टाइम में और 16 आ जाएगा 8 टाइम में, लेकिन फिर से ध्यान देना है कि ये नंबर फिर और डिवाइड हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, तो 2 से भी डिवाइड करोगे चलेगा, लेकिन इसको आगे और कोई नंबर डिवाइड कर रहा है कि नहीं ये भी ध्यान देना है, क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर डिवाइड करना था और आपने छोटा नंबर से कर लिया है, तो फिर से इसको डिवाइड करना पड़ता है, और डायरेक्ट बड़ा नंबर से करोगे ना तो एक ही बार डिवाइड करना पड़ता है।
तो 2 से ये डिवाइड है, फिर ये 2 से डिवाइड है, ये 3 टाइम में और ये 4 टाइम में, 4/3 आया। अब इधर ध्यान दो, यदि इसी नंबर को डायरेक्ट बड़ा नंबर से करते हैं, दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 4 है यहाँ पर, तो 4 3 जा 12 होता है और 4 4 जा 16 होता है। सेम आया कि नहीं? ठीक, तो ऐसा भी आप कर सकते थे। ये भी आंसर है और इसे भी हम आंसर मानेंगे। ये है लास्ट क्वेश्चन 10। ठीक है, इसमें संख्या काफ़ी बड़ी है ना, लेकिन तरीका तो सब एक है, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लो लेकिन सही बनाना इसमें। ठीक, यहाँ पर लास्ट में इसका लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा, तो देखो पीछे में इसका भी 1 0, इसका भी 1 0, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, अब ये 2020 और 808 इसका हमें निकालना है लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो लोवेस्ट फॉर्म निकालने का आसान तरीका है, बड़ा से बड़ा नंबर को ढूंढो जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला बड़ा से बड़ा नंबर क्या होता है? इन दो संख्याओं का HCF होता है। तो इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। ठीक है, 2020 और कितना का? 808 का। ठीक है, 808 का। इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम 2020, यहाँ पर 2020 और 808, इसका जब हम HCF निकालेंगे तो HCF आएगा 404। ठीक है, 404 आएगा। तो 404 का अब हम किस में डिवाइड करेंगे? 2020 में। ठीक है, यहाँ HCF आया 404। ठीक है, तो 404 का हम 2020 में भाग करेंगे तो ये 5 बार में डिवाइड होगा। ठीक है, और नीचे का नंबर कितना है? 808। ठीक, तो 808 में हम 404 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 बार में। 5/2 आंसर होगा, या फिर मिश्र भिन्न में निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 बार पूरा पढ़ सकते हैं। 5 में 4 घटाएंगे 1 बचेगा, नीचे में 2। ये भी एक आंसर है मिश्र भिन्न में।